स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी होकर जाना चाहिए, अपने आत्मिक समुदाय लेकर के जाए, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे यज्ञ में समर्पण करने के लिए समुदाय होती हैं, ऐसे मन से, वचन से, कर्म से मैं भी समर्पित होने के लिए आया हूँ। इसलिए समर्पण की मुद्रा होती है जब आप धरती को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यह धरती जो मेरे अपनों के लिए, मेरे लिए बसने बसाने वाली धरती है और जिससे मैं सब कुछ ग्रहण करता हूँ। सबसे पहले इस धरती पर बसने वाले, चलने वाले जीव जंतुओं के लिए प्रणाम करता हूँ, और फिर आकाश की तरफ करता है कि उड़ने वाले और ऊपर से ऊर्जा देने वाले जो भी कोई मेरी जिंदगी में प्रभाव डालते हैं उन सब को प्रणाम करता हूँ। बड़ा अद्भुत विज्ञान है भारत का। साधना के पृष्ठभूमि में आप सब लोग कभी भी जब बैठे तो उस समय ये सारी प्रक्रियाएं करनी होती है। तो श्री कृष्ण जो ये कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, कि जब कोई भी अभ्यास योग के द्वारा अपने चेतना को केंद्रित करता है और मन को इधर उधर नहीं जाने देता, तब वह परम गति को प्राप्त करने की स्थिति में आता है, जब उसके जीवन में चिंतन की धारा शुरू होती है। तो इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि आप सब के लिए एक अवसर जीवन में हर पल होता है, जिस पल आप अपनी जिंदगी को कीमती बनाने के लिए तैयार होते हैं। मुझे ध्यान आता है कि बहुत प्यारे संत हुए हैं, संत एकनाथ, महाराष्ट्र की धरती पर गोदावरी तट पर साधना कर रहे थे। तो एक व्यक्ति उनके पास में आया और उसने आकर के कहा कि महाराज कैसे जीना चाहिए ये आप बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि पहले ये भी तो देख लो कि जीवन बचा भी है या नहीं बचा है। उस व्यक्ति ने कहा मैं क्या जानूं महाराज, जीवन बचा है या नहीं बचा है, आप ही बता सकते हैं। तो उन्होंने माथे की तरफ देखा, देखने के बाद में कहा बस 7 दिन बाकी। क्या कहते हैं महाराज? मैं कह रहा हूं जीवन 7 दिन का बाकी। आंख में आंसू आ गए। महाराज आया था जानने के लिए कि जिंदगी कैसे जीनी है। आपने कहा कि पहले ये तो जान लो कि जिंदगी है कितनी, और आपने कहा बस 7 दिन बाकी। मेरे तो काम बहुत सारे पड़े हैं अभी। मैं तो सोचता था कि ऐसा कुछ मैं ट्रैक बना करके दे दूं कि बच्चों को जिंदगी जीने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए, उसके बाद अपने अपने अनुभव से सीखते जाएंगे, सब संभालते जाएंगे। क्योंकि अपने बच्चों को जीवन आसान बनाने के लिए रास्ता तो देना होता है। महाराज ने कहा कि भैया बच्चों को रास्ता आसान बना के मत दो, जिंदगी आसान बनाने की शक्ति उन्हें दो कि अपनी उलझनों को आसान बना सकें। लेकिन वो कब करोगे? बोले महाराज अब क्या सोच सकता हूं। अपनी उलझने आसान बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़े, प्रशिक्षण देना पड़े, उसके लिए भी तो समय होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। अब महाराज मैं फिर इतना ही कर लूं कि जो भी मैंने कहां से जो कुछ ले रखा है, दे रखा है, वो ही काम सुलझा लूं, कम से कम चीजें तो ठीक हो जाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी करना है जाओ जल्दी से निपटाओ। और वो भागा, दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ गया और सोचता है कि 7 दिनों में करना क्या है। ना तो आप अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं, न कुछ और। चलो आखिरी में फिनिशिंग टच देते हैं, कुछ चीजें ठीक करते हैं। तो सबसे पहले तो मन में ये आया, जिन जिन के साथ मैंने बुरा बर्ताव किया था पहले तो मैं उनसे माफी मांग लूं। तो गया सबके सामने जाकर के बोला भाई जो भी मेरे से कहा सुनी रही होगी, कुछ बुरा किया होगा, सबके लिए माफी चाहता हूं। सबने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले ये तो किसी को नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है
जिंदगी तो बहुत छोटी हर किसी की है। सबके पास गया और सबके गले मिला और गिले शिकवे मिटाए, मन में थोड़ी शांति आई। और मन में आया कि जैसे महाराज ने कहा था कि क्षमा करना भी एक गुण है, क्षमा मांगना तो गुण है, तो क्षमा तो मांग ली, अब हमें भी क्षमा करना है, तो हमें भी अपने दिल से दूसरों को माफ कर देना चाहिए। दूसरा मन में आया कि बच्चे तो जैसे कैसे, क्योंकि हमारे माता पिता ने तो हमको इतना भी नहीं दिया था जितना हमने अपने बच्चों को दे दिया है। अपने आप अपनी ज़िंदगी सुलझाएंगे, अपने ढंग से सीखेंगे, तो अब मैं उनकी तरफ क्या ध्यान दूँ, अब तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देता हूँ। और ऐसे करते करते उसने जो है कुछ चीज़ें ठीक करी, कुछ अपना ध्यान करना शुरू किया, कुछ दान पुण्य किया, कुछ सत्कर्म करने के लिए जो भी कुछ वो कर सकता था वो सब किया उसने। कुछ देर बैठ करके अपना चिंतन किया उसने, कुछ भी जो भी जीवन में रहा होगा उस सब के लिए मैं भगवान से क्षमा याचना कर लेता हूँ। फिर साथ में ये भी कहा कि अब मैं आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, अगर भगवान मुझे अगला जन्म देता है तो कैसा जीवन होना चाहिए। तो फिर उसने आखिरी 3 दिन जो बचे, उन 3 दिनों में उसने ये चिंतन करना शुरू किया कि आने वाले समय में जब कभी मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँ, कैसी ज़िंदगी मुझे चाहिए, उसका आशीर्वाद मांगने के लिए मुझे जाना है। तो ये 3 दिन तक सोचता रहा, और जितना भी सोचता रहा हर एक बात में इसके सामने एक बात जरूर थी कि वक्त बीत रहा है, सिर पर तलवार लटकी हुई है, मौत सामने है, दिन बीत रहे हैं, आगे वक्त बचा ही नहीं। जो वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, इसी थोड़े से वक्त में जो कर सकते हैं कर लें। तो उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। 3 दिन जो थे ये भी बीत रहे थे, और इसी में इसने सोच लिया कि आने वाला जीवन जब मुझे मिले तो उसमें मुझे स्वस्थ जीवन जीना, हेल्थ पर बहुत ध्यान रखना है, प्रेमपूर्ण जीवन अपना व्यतीत करना है, आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है, भौतिक प्रगति भी करनी है, सामाजिक उन्नति भी करनी है, समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए, धन माल भी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, सत्कर्म भी करने चाहिए। समय को ऐसे बांट कर चलूँगा कि इतनी देर सोएंगे, इतनी देर काम करेंगे, इतनी देर ऐसे चलेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा जोड़ने के चक्कर में बहुत कुछ खोना नहीं है। और बड़ा सारा उसने योजना बनाई, और उसके बाद कहा कि बस अब जाता हूँ, महाराज से जा कर के कहूँगा बस आप आशीर्वाद दो कि बस भगवान मुझे आगे जो मैं सोचता हूँ ऐसी ज़िंदगी दे, अगला जन्म मेरा सफल हो जाए। तो भागता हुआ गया और जा कर के बोला कि महाराज अब आज सूरज ढलने के बाद जीवन खत्म हो जाएगा, अभी 2-4 घंटे बाकी हैं, तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ कि तुम इन 7 दिनों में कितने लोगों से झगड़ा किया। बोले महाराज झगड़ा तो क्या किया, झगड़ा निपटा के आया हूँ। अच्छा कितने लोगों के साथ बेईमानी की है। बोले महाराज बेईमानी जिनके साथ की थी उनको भी उनका दे के हाथ जोड़ लिए हैं। अच्छा इन 7 दिनों में तुमने भगवान के बारे में भी सोचा है या नहीं। बोले महाराज ऊपर मौत दिखाई देती थी और अंदर भगवान दिखाई देता था। अच्छा कोई दान पुण्य भी किया है या नहीं किया है। बोले हाँ महाराज दान पुण्य भी किया, आगे के बारे में भी सोचा है। अच्छा इतने दिनों तक जोड़ तोड़ करने की कुछ बात सोची है कि और पैसा इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा हो जाए। बोले नहीं महाराज इस समय तो यही समझा कि जो कुछ है वो भी छूट रहा है, बाकी बचेगा तो क्या, जो बचेगा वो उनका नसीब, किस किस को किस नसीब में कितना मिलना है, हर एक कोई अपना नसीब लेकर आता है। महाराज इन दिनों में तो ये सब सोचा ही नहीं। इन दिनों में तो सिर्फ एक ही बात कि धन तो यहीं छूट जाएगा, घर यहीं छूट जाएगा, दुकान यहीं छूट जाएगी, परिवार यहीं छूट जाएगा, गली मोहल्ला नगर ग्राम सब यहीं छूट जाएंगे, साथ जाने वाला परमात्मा का नाम है। तो महाराज सुबह शाम उठते बैठते भगवान का नाम भी जपा है। महाराज ने कहा कि कुछ मन को चैन मिला। बोले महाराज चैन तो मिला है, लेकिन आपसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने आत्मचिंतन करते हुए आने वाले समय में कैसे ज़िंदगी जीऊँगा
या जीनी चाहिए, इसके बारे में मैंने एक कल्पना की, और वो कल्पना जो मेरी है मैं वो आपको सुना देता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दो कि आने वाला समय अगर आगे कोई जन्म मुझे मिले तो फिर मुझे वैसी जिंदगी मिल जाए। महाराज हंसे और हंस करके बोले कि देखो भाई, मैंने तुम्हें कहा कि जिंदगी है 7 दिन की, तो सभी की जिंदगी 7 दिन में ही पूरी होती है। इसी में जन्म लेना होता है, इसी में पढ़ना लिखना है, इसी में धन कमाना, इसी में ब्याह शादी, इसी में बच्चे हैं। इन्हीं 7 दिनों के अंदर ही अंदर आदमी दुनिया से विदाई भी ले लेता है। यही 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा। इन्हीं 7 दिनों में से याद कर लीजिए कौन से दिन आप आए थे, कौन से दिन पढ़ने गए थे, कौन से दिन मकान बनाया था, कौन से दिन घर में परिवार में बच्चे बच्चे हुए थे। वो सारे इन 7 दिनों में से कोई दिन होगा ना, तो एक ही दिन वो भी होगा कि जिस दिन आप इन्हीं एक दिन में विदाई लोगे। तो महाराज क्या मेरी जिंदगी अभी बाकी है? बोले जिंदगी तो अभी बाकी है। तो महाराज कैसे जीना चाहिए? बोले जैसे अभी तुमने 7 दिन बिताए, ऊपर याद रहना चाहिए दिमाग में कि दुनिया से जाना भी है। सिर्फ आना ही तो याद रहा, जाना तो याद नहीं रहा। तो जाना जिसे याद है और बखेड़ा झगड़ा मोल लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये कोशिश करता है कि मैं किसी को सताया भी होगा, सजा भी दी है, पीड़ा भी पहुंचाई, तो उसका भी दिल शांत कर दो। बस ऐसे जिंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि तूने यही पूछा था मेरे से कि महाराज हमें बताओ जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो उसका उत्तर यही है। वो आदमी बहुत जोर से हंसा, बोला अच्छा जिंदगी है ना? बोले है। तो महाराज फिर तो मैं जी भर के जीऊंगा। बोले बस अब जाके मौत का डर सिर से मत हटा देना, नहीं तो मनमानी करने की यहीं से छूट शुरू हो जाएगी। यही तुमने सोचना है कि जिंदगी उसने दी है, जिंदगी देना उसके हाथ में था और जिंदगी लेना भी उसके हाथ में है, लेकिन जिंदगी को कहाँ पहुंचाना है और जिंदगी को कैसे जीना है ये तुम्हारे हाथ में है। तो आज से तुम उस जिंदगी को कीमती बनाने के लिए कार्य करो, और इसमें तुम्हारा निर्देशन करेगा तुम्हारा सदगुरु। तो सदगुरु के वचनों को ध्यान में रखना। और यहीं से उपनिषद एक संदेश देता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। ये जो आत्मा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्यस तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। प्रवचन से नहीं, बुद्धिमत्ता से भी नहीं, बड़ा बड़ा ज्ञान सुनने से भी नहीं, आत्मदर्शन ऐसे नहीं होगा। ये सारी चीजें सहायता करेंगी। तुम्हें वो समर्पण करना होगा जिस समर्पण के बाद परमात्मा तुम्हारा चुनाव कर सके। तुम अपने आप को भगवान को सौंपने के लिए तैयारी करो, उसके हो जाओ, उसको अपनी वाणी दो, जिह्वा पर उसका नाम बसाओ, अपना मन उसे दो, तुम्हारे मन में भगवान बस जाए। तुम्हारा हृदय भगवान को दो कि तुम्हारे हृदय में उठने वाली लहर परमात्मा के प्रेम की लहर बने। अपने पांव भगवान के लिए अर्पित करो कि जिससे वो धर्म कार्य करने के, धर्म के मार्ग पर चलें। अपने हाथ परमात्मा के लिए अर्पित करो कि ये सेवा करने लग जाए। और जैसे तुम्हारा समर्पण पूरा हो, तन से, मन से, धन से, एक स्थिति आएगी कि समर्पण के बाद ही वह वर्ण करता है, भगवान चुनाव करता है आपका। जब कोई भी आदमी सत्संग में रुचि लेने लग जाता है, भजन में रुचि लेने लग जाता है, सत्कर्म में रुचि लेने लग जाता है, इसका मतलब है कि आपका चुनाव तो कर लिया है उसने, लेकिन अभी अपने द्वार खोलने के लिए आपको पात्रता विकसित करनी है। और जैसे आप वो पात्रता विकसित करते हैं, बस वहीं से आपके ऊपर कृपा होती है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति
और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।